एपिसोड 4 पार्टी वाली रात। अंजलि अपनी और रुद्र की शादी की वजह को याद करती है। रुद्र अंजलि को ऑफिस की पार्टी में आने के लिए कहता है। अंजलि की मुलाकात आदित्य से होती है। अब आगे। अंजलि ने अपनी नजरें उठाकर उस लड़के की तरफ देखा। वो बड़े ही प्यार से अंजलि को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंजलि की आंखों में गुस्सा था। लड़के ने अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हुए अंजलि से एक बार फिर से सॉरी बोला और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बाय द वे, मेरा नाम आदित्य है और आपका? जैसे ही अंजलि से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अंजलि ने घूरकर उसके हाथ को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। मुझे आपका नाम जानने में या अपना नाम बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जा सकते हैं। इतना कहकर अंजलि तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। उस लड़के ने अपनी बाइक स्टार्ट की और एक बार फिर से अंजलि के पास आकर अपनी बाइक को रोकते हुए उससे कहा कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। अंजलि ने पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और नाराज होते हुए जवाब दिया, मेरा पीछा करना बंद करिए आप। मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे आपसे लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अंजलि वहां से चली गई और आदित्य उसे जाते हुए देख रहा था। जैसे ही अंजलि अपने घर पहुंची, उसने देखा कि रुद्र और इशिका सोकर उठ चुके थे और रुद्र बड़े ही प्यार से इशिका को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रहा था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए इशिका के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और फिर अपने घर के कामों में बिजी हो गई। कुछ देर के बाद जब रुद्र अपने कमरे में तैयार होने के लिए गया, तो अंजलि भी वहां अपने कमरे में पहुंची और उसने बीती रात जो बात उसके और रुद्र के बीच अधूरी रह गई थी, उसे फिर से छेड़ते हुए बेहद धीमी आवाज में रुद्र से पूछा। अंजलि की पहली बार रुद्र से मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। रुद्र ने जब अपने पापा को सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अंजलि को थैंक्स कहा था, तो उसने उस गाड़ी का नंबर रुद्र को देते हुए एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया। लेकिन उस दिन न जाने क्यों उस कार के नंबर को देखते ही रुद्र के चेहरे के रंग बदल गए। उसके माथे से पसीना छूटने लगा था। उसकी घबराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने अंजलि से कहा था कि वो ये बात उसके पापा को कभी नहीं बताएगी और अंजलि ने भी अपने आप को रुद्र के फैमिली मैटर से दूर रखने के लिए अपने होठों पर चुप्पी साध ली। लेकिन 3 दिन के बाद जब रुद्र के पापा को होश आया और उन्होंने रुद्र को अपने पास बुलाकर उसे कहा कि वो उसकी शादी अंजलि से करवाना चाहते हैं, तो रुद्र ने उन्हें कहा, नहीं पापा, मैं किसी और को चाहता हूँ और इस लड़की ने आपकी जान बचाई है, सिर्फ इस वजह से मैं इससे शादी नहीं कर सकता। रुद्र के पापा ने एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, जो सच तुम छुपाना चाहते हो वो मुझे पता है रुद्र, और अगर तुम चाहते हो वो छुपा रहे तो अंजलि से शादी कर लो। उस दिन रुद्र अपने पापा की इच्छा के आगे हार गया। एक गहरे राज को छुपाने की खातिर उसने ना चाहते हुए भी अंजलि से शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ सालों के बाद रुद्र के पापा की मौत हो गई और रुद्र ने उस सच को कभी किसी के सामने नहीं आने दिया। रुद्र ने अंजलि से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। अंजलि जानती थी उसका सिंपल सा पहनावा रुद्र के ऑफिस के पार्टीज के हिसाब से नहीं था। हमेशा साड़ी पहनने वाली अंजलि खुद को रुद्र के ऑफिस के पार्टी में काफी अलग अलग सा महसूस करती थी। लेकिन बीती रात के बाद जब रुद्र ने उसे गले लगाया था, न जाने क्यों उसके दिल में एक उम्मीद सी जाग गई थी। उसे लगने लगा था जैसे अब उसके और रुद्र के रिश्ते में कुछ बदलेगा।
रुद्र की एक प्यार भरी नजर को तरसती अंजलि ने मन ही मन तय कर लिया कि वो इशिका को एक माँ की तरह प्यार करेगी। शायद इसी बहाने रुद्र उस पर ध्यान देना शुरू करते, क्योंकि बीती रात उसने ये महसूस किया था कि इशिका को लेकर रुद्र काफी इमोशनल था और उसी वक्त वो अंजलि के करीब भी आया था। 7 साल से अपने पति के प्यार को तरसती अंजलि के दिल ने इस बात को अपने मन में बिठा लिया कि इशिका को अपना लेना ही रुद्र का प्यार पाने का तरीका है, और बस इसीलिए उसने अपना पूरा दिन इशिका के साथ खेलने में बिता दिया। उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। पार्टी में जाने से पहले अंजलि अंश और इशिका को आयशा के घर छोड़ने गई। उसने हिचकिचाते हुए आयशा से पूछा, वो आयशा, एक्चुअली रुद्र के ऑफिस में पार्टी है तो वो वेस्टर्न ड्रेस, मेरा मतलब तुम जानती हो मेरे पास वेस्टर्न कपड़े नहीं हैं, लेकिन वहाँ सब लोग। आयशा ने शरारती नजरों से अंजलि को सिर से पैर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसे कहा, चल देर से ही सही, कम से कम तुझे अकल तो आई। मैं तो कितनी बार कहती थी तुझसे ये साड़ी छोड़ और कुछ नया ट्राई कर। चल मैं तुझे एक ड्रेस देती हूँ, तू जब उसे पहनकर पार्टी में जाएगी ना तो रुद्र की नजर सिर्फ तुझ पर होगी। आयशा की बात सुन अंजलि हल्का सा शर्मा गई और आयशा से ड्रेस लेकर वो सीधा अपने घर आई। ब्लैक कलर का ये एक बेहद खूबसूरत ड्रेस था। अंजलि के सुडौल शरीर पर वो ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही देर के बाद रुद्र का ड्राइवर अंजलि को पार्टी में ले जाने के लिए आया। अंजलि को पहली बार इस अंदाज में देख ड्राइवर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज आप बहुत अलग लग रही हैं मैडम, साहब तो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। अंजलि ने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। इसका दिल ये सोचकर धड़क रहा था कि जब वो इस तरह रुद्र के सामने जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ देर के बाद पार्टी वाली जगह पहुंचते ही अंजलि ने धड़कते दिल से पार्टी हॉल में कदम रखा। सामने की डेकोरेशन, पार्टी के माहौल और वहां आए रुद्र के फ्रेंड्स और गेस्ट को देख अंजलि एक पल के लिए हड़बड़ा गई। पार्टी हॉल के गेट पर वो घबराई हुई सी यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी किसी ने अचानक से उसका हाथ थामा और उसे लगभग खींचते हुए एक तरफ ले जाने लगा। चेहरा दूसरी तरफ होने की वजह से अंजलि उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन वो शख्स जैसे अंजलि की बात सुन ही नहीं रहा था। उसे खींचते हुए वो होटल के एक कोने में ले गया जहां उजाला काफी कम था। उस शख्स ने अंजलि को दीवार के पास खड़ा करते हुए धीरे से कहा, डरो मत, तुम्हारी ड्रेस की जिप खुली है और अगर तुम ऐसे पार्टी में चली जाती तो जानती हो ना क्या होता वहां। मीडिया के लोग भी हैं, 1 मिनट नहीं लगता उन्हें तुम्हारी खुली जिप को कड़क खबर बनाने में। ये सुनते ही अंजलि घबरा गई। उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। उस शख्स ने अंजलि को अपने पास खींचते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ के पास ले जाकर धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप लगाने लगा और फिर उसने बेहद धीमी सी आवाज में अंजलि से कहा, वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मैं आपको सुबह बता चुका हूँ। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। पहली बार रुद्र के अलावा किसी और के इतना करीब आई अंजलि एक पल के लिए जैसे अपने होश खो बैठी थी। आज उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि वो खुद भी नहीं समझ पाई आखिर ये हुआ क्या था। लेकिन जैसे ही उस शख्स ने कहा कि वो आदित्य है, अंजलि ने खुद को उससे दूर करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंजलि की हालत देख आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए अंजलि से कहा, वेल, मैंने तो इस ऑफिस में काम किया है, लेकिन जानकर अच्छा लगा कि आप भी यहाँ काम करती है। अब तो मुलाकात होती रहेगी।
अंजलि ने गुस्से से आदित्य को घूर कर देखा और फिर तेज कदमों से वहां से चली गई। अंजलि के जाने के बाद आदित्य भी पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गया। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, कौन हो तुम नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखें बताती है किसी चीज की तलाश है तुम्हें, शायद प्यार की। इतनी खूबसूरत आंखें और इतनी बेजान, ऐसे ही तो नहीं होगी ना। उधर जैसे ही अंजलि पार्टी हॉल के अंदर पहुंची, उसकी नजरें रुद्र को तलाशने लगी। तभी उसने देखा कि रुद्र पार्टी में अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ बात करने में बिजी था। उसने एक नजर अपनी तरफ आती हुई अंजलि की तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों के बीच से निकलकर उसकी तरफ आने लगा। ये देख अंजलि का दिल जोरों से धड़क गया। उसे लगा शायद आज उसे इस ड्रेस में देख रुद्र खुश था। अंजलि ने अपनी पलकें झुका ली और रुद्र के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। रुद्र उसके पास आया और कहा, मैं जरा बिजी हूँ अंजलि, तुम प्लीज वहां थोड़ी देर मेरा इंतजार करो ना। अंजलि ने हिचकिचाते हुए पूछने की कोशिश की, मैं कैसी लग रही हूँ रुद्र? लेकिन तब तक रुद्र बिना उसकी कोई बात सुने वहां से जा चुका था। उदास अंजलि अपने होठों पर बनावटी मुस्कुराहट लिए एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गई। लेकिन तभी आदित्य उसके पास आया और ड्रिंक उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने अंजलि से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अंजलि हैरान रह गई। आदित्य के आने से आएगा कहानी में क्या नया मोड़? क्या रुद्र को वाकई होगा अंजलि से प्यार? क्या इशिका को अपनाने से दूर होगी अंजलि और रुद्र के बीच की दूरियां? इन सवालों के जवाब छुपे हैं कहानी के अगले हिस्से में। तो सुनते रहिए प्यार और धोखे के रिश्तों में बंधी ये खूबसूरत दास्तां दगाबाज।